सभी श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। बहुत बार अपने 32 आगमों के विषय में जिज्ञासा आती है, प्रश्न उठते हैं कि भई ये किस आगम में क्या बताया गया है। इसका थोड़ा-सा परिचय सबको होना ज़रूरी है। तो हमारे इस सेशन में एक-एक आगम को लेकर उसका थोड़ा-थोड़ा संक्षेप परिचय देने का प्रयास मैंने किया है। 32 हमारे जो आगम हैं, स्थानकवासी परंपरा में जो मान्य हैं, और स्थानकवासी परंपरा में ही नहीं, जो दिगंबर आमनाय में 84 आगम माने जाते हैं। और मूर्ति पूजक श्वेतांबर मूर्ति पूजक में जो 45 आगम माने जाते हैं, तो वहाँ भी मूल में इन 32 ही आगमों को लिया है और बाकी उसमें प्रकीर्णक वगैरह मिलाकर और इतनी संख्या हो जाती है। खैर वो विषय अलग है, उसको फिर कभी लेंगे। आज मैं आपको एक-एक आगम के विषय में जहाँ परिचय देने की बात है, तो सबसे पहले हमारे जो अंग सूत्र हैं, जिसमें पहला है आचार अंग सूत्र। तो आचार अंग सूत्र जो है हमारा नंदी सूत्र में इन आगमों का थोड़ा-थोड़ा परिचय है और उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगी। तो नंदी सूत्र में आया है सेकिमतम आयारे। आचारंग सूत्र क्या है? आयारेनम समनानम निगंथानम आयार गोयर विनय विनय शिक्षा भाषा अभाषा चरण करण जाया माया वित्तियो आग विजंती। अब देखिए, यहाँ पर कई चीज़ें बताई हैं। पूछा आचारंग सूत्र क्या है, तो कहा भाई आचारंग सूत्र जो है ना, भगवान के द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान है, उसको आचारंग सूत्र में कुछ ऐसे ढंग से रखा गया है। आचार्यों ने जब उसकी संकलना हुई थी, तो आचार्यों ने उसको इस प्रकार से रखा है कि आचार सामान्य ग्रंथों का आचार। आचार शब्द का क्या अर्थ है? आचार शब्द का अर्थ है कंडक्ट, बिहेवियर और नॉलेज प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसीजर, उसको आचार कहते हैं। और जो हमारे महान पुराने ऋषि मुनियों और हमारे अरिहंत भगवंतों के द्वारा पंच परमेष्टि में जहाँ नाम आता है, सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं, उनको छोड़ दें, बाकी के अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, तो इस कैटेगरी के और भी जितने भी साधु संत होते हैं, तो वो जो फॉलो करते हैं, जो अपना बिहेवियर, जो उनका आचरण, जो उनकी पद्धति है संयम पालन की, तो उस सबको आचार कहा है। और जिस ग्रंथ के अंदर, जिस शास्त्र के अंदर, जिस बुक के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, उसको भी आचार अंग कहा, आचार का अंग, ठीक है। और वो जो ग्रंथ है, वो जो शास्त्र है, आगम है हमारा आचार अंग नाम का, तो उसमें बताया गया है कि आचार कैसा था उन सामान्य ग्रंथों का, और जो कंडक्ट किस पर बेस्ड था उनका, मेनली उनका कंडक्ट, उनका जो आचरण था वो बेस्ड था 5 चीज़ों पर ज़्यादातर। तो 5 चीज़ कौन सी हैं? तो उसमें बताया ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार। देखिए नंदी सूत्र में भी आया है से समासाव पंचविह पंडते। आचार संक्षिप्त में 5 प्रकार का कहा गया है। तंजहा नानायारे यानी ज्ञानाचार, दंसनायारे यानी दर्शनाचार, चरित्राचारे यानी चरित्राचार, तवायारे यानी तप आचार, और वीर्यायारे यानी वीर्याचार। अब सामान्य जो श्रोता हैं, सामान्य बुद्धि वाले, जिनको इतना आगमिक ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि भाई ज्ञानाचार क्या है, दर्शनाचार क्या है, चरित्राचार क्या है। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसका परिचय देना चाहूँगी।
ज्ञानाचार का मतलब है कि जो हमारा कंडक्ट है और उस कंडक्ट के अंदर जो हम कॉग्निशन करते हैं, संज्ञान यानी जो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब ज्ञानाचार में आता है। अब इसमें 8 बातें बताई हैं, 8 प्रकार का ज्ञानाचार होता है। काल, काल यानी जो स्टडी कर रहे हैं वो समय अनुसार करें, समय से अतिरिक्त ना करें, अकाल में ना करें। और विनय, विनय भाव से उसको ग्रहण करें। और फिर बहुमान है, बहुमान का मतलब है उसका सम्मान करते हुए देने वाले का भी सम्मान करें और ज्ञान का भी सम्मान करें। फिर है उपधान, उपधान का मतलब है कि उस ज्ञान प्राप्ति के, उस स्टडी के बीच में, उस दौरान कुछ पर्टिकुलर तप वगैरह करें, तो उसे उपधान कहते हैं। और फिर उसके बाद है, 4 हो गए, 5वें नंबर पे है कि अनिन्नवण। अनिन्नवण का मतलब है कि उसके ज्ञान को ग्रहण करते हुए हमारे अंदर में निन्नव भाव नहीं आना चाहिए, यानी विरोध का भाव नहीं आना चाहिए, ना ज्ञान के प्रति ना ज्ञान देने वाले के प्रति। और फिर है व्यंजन, फिर अर्थ और फिर तदुभय। तो व्यंजन का अर्थ है कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। अर्थ का मतलब है कि मनमानी से अपना उसका मीनिंग नहीं लगाना, जैसा है वैसा ही उसको समझें और वैसा ही ग्रहण करें और बताएं। और तदुभय का मतलब है व्यंजन और अर्थ दोनों, ठीक है। तो ये 8 प्रकार का हमारा ज्ञानाचार हो गया। अब दर्शनाचार है, दर्शनाचार भी 8 प्रकार का है। तो उसके अंदर निशंकित आया, शंकित भावना रखें, और निष्कांक्षित आया, कि अपना जो है ना सुदेव सुगुरु सुधर्म का उसके अंदर हमारे को पक्की श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर निर्विचिकित्सा यानी उसके अंदर कुछ घृणा का भाव नहीं आना चाहिए। और फिर है अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि का है कि जहाँ तक हो मिथ्यात्व से बचें और अपने आप में विभिन्न दर्शन जो हैं, दूसरे दूसरे लोग हैं, उनको भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करें अपने विचारों से। और फिर है उपबृहण, उपबृहण का मतलब है कि जो धर्म क्रिया में प्रवृत्त हैं जो लोग, सेवा में, धर्म क्रिया में, उनका उत्साह बढ़ाएं। और फिर उसके बाद में है स्थिरीकरण, जो थोड़ा हट गए हैं, जिनकी श्रद्धा थोड़ी कम पड़ चुकी है किसी भी कारण से, तो उसको फिर से धर्म में स्थापित करना। फिर है उसके बाद वात्सल्य, अपने सजातियों को, साधर्मियों को ऐसे वात्सल्य भाव से ट्रीट करें जैसे कि माँ अपने बच्चे को करती है। फिर उसके बाद है, वात्सल्य के बाद है कि प्रभावना, प्रभावना का अर्थ है कि अपने जो ग्रंथ हैं, अपने जो शास्त्र हैं, उनके बारे में हमारा ऐसा आउटलुक होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए कि दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हों और उसकी तरफ ज्ञान लेने की तरफ उनकी प्रवृत्ति बने। ये है दर्शनाचार, आचार दर्शन के। फिर है तपाचार, तप के आचार। तप के आचार क्या हैं? जो 5 समिति है और 3 गुप्ती है। चरित्राचार, सॉरी, पहले चरित्राचार है। चरित्राचार, ज्ञानाचार हो गया, दर्शनाचार हो गया, दोनों के 8 भेद हो गए। अब चरित्राचार, चरित्राचार के कितने भेद हैं? चरित्राचार के 5 भेद हैं। जिसमें आएगा मतलब 8 भेद हैं, जिसमें 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन आता है। फिर तपाचार, तप आचार यानी तप, तपस्या करते समय, और तपस्या भी बहुत प्रकार की हो सकती है, केवल भूखे रहना ही वो तप नहीं है। तो जितने 12 प्रकार के तप बताए हैं, तो उसको 12 प्रकार के तपों को हम विधि पूर्वक शुद्धता से, आत्मिक भाव से जुड़ते हुए और उसका तपस्या का पालन करें। तो उसमें 4 अभ्यंतर तप हैं, 4 बाह्य तप हैं, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर हैं। 12 प्रकार की जो तपस्या है, तो 12 प्रकार की तपस्या का तो परिचय हम दे सकते हैं। सबसे पहले है हमारा अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग है। और फिर उसके बाद आएगा हमारा प्रतिसंलीनता, इंद्रिय प्रतिसंलीनता,
काय क्लेश, ये 6 हो गए, आभ्यंतर हो गए, बाह्य हो गए। और फिर आभ्यंतर हैं प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, और ये ये हमारे हो गए सारे बाह्य और आभ्यंतर। तो फिर ध्यान होता है उसके बाद। अब देखिए ये ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार। अब वीर्याचार। वीर्य क्या है? वीर्य है कि जो हमारे अंदर की आत्मिक शक्तियां हैं। तो वीर्याचार जो है आत्मिक शक्तियों को पूरी निष्ठापूर्वक वो करें, तो ये 5 प्रकार का वीर्याचार भी बताया है। तो ऐसे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार। अब इसमें जो ऊपर शब्द आए हैं, सबसे प्रथम किम से किम तम आयार। आचारम क्या है? तो आचार आयारे नम समनानम निग्रंथानम आयार गोयार विनय विनय शिक्षा भाषा आभाषा, ये सब क्या है? तो इसके बारे में बताया कि आचारांग में कुछ विषय हैं जिनकी चर्चा की गई है। तो उसमें सबसे पहले क्या बताया? चरणकरण। ठीक है। तो आयार गोयर, तो आचार का मतलब है आचरण, गोयर का मतलब है गोचरी, जो भिक्षा लेने जाते हैं उसके नियम वगैरह। और विनय वे नहीं है। विनय का मतलब है विनय भाव से हर चीज को करना, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना। और वैनयिक का मतलब है कि डिस्कशन अबाउट डेफिनेशन एंड ड्यूटीज ऑफ डिसिपल्स और स्टूडेंट्स। तो जो सीखने वाले हैं, डिसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बारे में इसमें बताया है वैनयिक में कि भाई कैसे उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे किस रूल्स को वो फॉलो करें। और फिर विनय वैनयिक हो गया। फिर शिक्षा। शिक्षा का मतलब है कि जो कुछ वो सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो वो ले रहे हैं, उसकी थ्योरी किस प्रकार की है, परफेक्शन कैसे वो हो सकता है, हैं? ग्रहण शिक्षा क्या है, आसेवन शिक्षा क्या है, वो सब उसमें डिस्कशन किया है। फिर भाषा बताई है, कौन सी भाषा बोलनी है और कौन सी नहीं बोलनी है, अभाषा में जो नहीं बोलनी है। तो भाषा में बताया सत्य भाषा, व्यवहार भाषा बोलने की आज्ञा है भगवान की। और 2 भाषा, असत्य और मिश्र, दोनों भाषा नहीं बोलनी है। भाषा अभाषा हो गया। अब यात्रा। यात्रा का मतलब है संयम की आवश्यक क्रियाएं। हाँ। और उसके बाद में फिर मात्रा। मात्रा का मतलब है जीवन निर्वाह करना, यानी जो हम आहार लेते हैं, जो हम वस्त्र पात्र वगैरह लेते हैं साधु संत, तो उसकी कम से कम में काम चले उतना लेना, मात्रा। यानी रिस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक, और उससे ज़्यादा नहीं लेना। इसी प्रकार से वस्त्र और पात्र इत्यादि जो भी उपकरण है उनका भी मर्यादा। ये मात्रा में हो गया। और वृत्ति। वृत्ति का मतलब है कि पुष्टि, डिसिप्लिन की पुष्टि, कैसे हो हमारा डिसिप्लिन, हमारा जो संयम है कैसे और अच्छा बने। तो ये विनय विनय शिक्षा भाषा भाषा चरण करण जया माया वित्तियो आग विचंती। तो इसमें बताया कि ये सारी चीज़ें आचार्य सूत्र में डिस्कशन की गई हैं। अब बताया कि आचार्य सूत्र में है क्या क्या। आचार्य सूत्र में आयारे नम परित्तावायना। परित्तावायना संकेजा अनुयोग द्वारा, संकेजा वेदा, संकेजा श्लोगा, ये बताया। तो इसकी बात मैं आपको बताती हूँ आचार्य सूत्र में क्या क्या है। इसमें बताया कि संख्यात, तो इसमें परित्त वायना, वायना का मतलब वाचना। एक कुछ नंबर हैं, कुछ संख्या है, वो वाचना बताई है इसके अंदर। वाचना कहते हैं जब गुरु शिष्य को ज्ञान देता है तो वो वाचना कहलाती है। तो वाचना इसकी परित्य है। परित्य का मतलब कि एक लिमिटेड मतलब नंबर है उसका। फिर संख्यात। संख्यात अनुयोग द्वार है। अनुयोग द्वार का नाम का एक शास्त्र भी है हमारे यहाँ, आगम भी है। तो यहाँ पर अनुयोग का मतलब है कि किसका अर्थ और शब्द के साथ में किस प्रकार से उसका आपस में संबंध जोड़ना, वो अनुयोग है। तो इस प्रकार के अनुयोग संख्यात है। और संख्यात वेद हैं, वेद। अब वेद का मतलब वेष्टक होता है। तो सेंटेंस जो होता है, वर्ड्स जो होता है, यानी श्लोक दोहा, उसको भी वेद कहते हैं। तो
जो आगमों के अंदर जो गाथाएं आती हैं, श्लोक इत्यादि आते हैं, उनका परिचय किस प्रकार से। फिर श्लोक आया जिसमें दो मतलब वर्सेस होते हैं। तो आचार्यांग सूत्र में काउंटेबल श्लोक है, यानी संख्यात है। उसके बाद निरुक्ति बताई। निरुक्ति में थोड़ा सा और स्पष्ट किया जाता है एक एक शब्द को, लॉजिकल रीजनिंग समझ लीजिए उसको, तो उसको निरुक्ति कहा है यहाँ। तो इस प्रकार की निरुक्ति भी संख्यात हैं। और संख्यात संगणनी का मतलब होता है कि संग्रहण, संकलन। फिर संखिजाओ परिवत्तियों, प्रतिपत्ति का अर्थ है कि एक तरह का ऐसा विवेचन जहाँ की कुछ विश्वास को और कुछ दूसरी चीज़ों को, द्रव्य वगैरह को लिया गया है। द्रव्य यानी संसार के पदार्थ जो होते हैं, द्रव्य होते हैं, सब्सटेंसेस होती हैं, तो उनको इस सूत्र में बताया गया है। मतलब प्रतिपत्ति में वो भी संख्यात है, काउंटेबल है। और फिर उसके बाद संख्यजा उद्देशा, तो इसमें बताया कि उद्देशक कितने हैं। तो अंग सूत्र जो है उसका ये प्रथम अंग है, आचार्यांग सूत्र। इसमें 2 श्रुति स्कंद है। श्रुति स्कंद का मतलब है पार्ट्स। इसके 2 भाग हैं और 25 अध्ययन हैं। पणवीसम अध्ययन 25 अध्ययन है, 85 उद्देशन काला और 85 85 इसके उद्देशन काल है, और 85 समुद्देशन, और समुद्देशन काल भी इसके 85 है, 85 है। अब उद्देशन काल क्या होता है, समुद्देशन काल क्या होता है, इसको हम समझें। उद्देशन काल होता है कि पठन और पाठन का जो एक ज्ञानियों ने जो एक सिस्टम बताया है कि इतना टॉपिक वो इतना एक उद्देशक है, इतना टॉपिक वो एक समुद्देश है। तो कितने समय में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना, उसकी स्टडी, उसकी वाचना, वो सारा इसमें विधान किया गया है। तो उद्देशन काल और समुद्देशन काल कहते हैं उसको। तो वो उद्देशन समुद्देशन काल बताए गए हैं इसमें 85 और 18 लाख इसके जो है ना, 18,000 पद हैं इसके, 18,000 पद हैं। तो पद कहते हैं ए सेंटेंस विच इज ए पार्ट ऑफ ए पैराग्राफ और ए वर्स। तो 4 प्रकार के पद होते हैं। एक अर्थ पद होता है, एक विभक्ति पद होता है, और एक होता है गाथा पद, और एक होता है समास का पद। ये सारा व्याकरण का विषय है। तो वो व्याकरण के विषय भी आचार्यांग सूत्र में जगह जगह पर समझाए गए हैं। अब ये सारा आ गया। 18 पयसहसाइम पयज्ञनम संखिजा अक्षरा। अब इसमें संख्यात अक्षर हैं, काउंटेबल अक्षर हैं, और अनंतागमा, अनंत गम है। अब गम का क्या मतलब, गम पाठ कहते हैं जो बार बार रिपीट होते हो। जैसे सम्यम गोयम मापम आए, हर गाथा में आएगा सम्यम गोयम मापम आए। आज अपने उत्तराधन सूत्र में आता है ना, एक ही मतलब थोड़ा वचन है, कुछ शब्द है, वो बार बार आएंगे, उसको गम पाठ कहते हैं। तो इसमें अनंत गम है, अनंत पज्जवा, अनंत पर्याय हैं, यानी शब्दों का अलग अलग ढंग से जो है ना आना, पर्याय कहते हैं, शब्दों की पर्याय। और परित्ता तसा, जो परित्ता का मतलब पर्याप्त, यानी काफ़ी, बहुत सारे। तो वो त्रस और अनंत स्थावर, ये सब वर्णन आए हैं आचार्यांग सूत्र में। और सासे कट निबद्ध निकाय जिन पर नत्तावा। तो सासे कट निबद्ध निकाया का मतलब है कि जो शाश्वत हैं संसार में, और कृत माने किए हुए, शाश्वत का मतलब जो हमेशा से हैं, और कृत माने जिसको मैन्युअली किया गया है। तो वो सारी चीज़ें बताई हैं, शाश्वत, कृत, कट का मतलब कृत, और निबद्ध का मतलब है उसको बांध दिया है शब्दों से, भावों से। और निकाचित का मतलब है इस प्रकार से उसको जोड़ दिया है कि वो अर्थ अपने आप में रूढ़ है वहाँ पर। अगर हम उसका कुछ और अर्थ कर लेंगे
तो हमारा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बताया। अब देखिए कुछ शब्द और हैं यहाँ। सा से कट निपद निकाया जिन परिणता भावा, भगवान ने जो भाव प्रकट किए हैं, अब उसको आग विज्जंती, पण विज्जंती, परु विज्जंती, ये सारे शब्द हैं। अब इसका देखिए हम अर्थ करेंगे। आग विज्जंती, आग विज्जंती का मतलब है आख्यायित, सामान्य और विशेष रूप में कथन करना। पण विज्जंती का अर्थ है कि उसको कुछ नाम आदि का भेद बताते हुए कथन करना, प्रज्ञापित। पण विज्जंती माने प्रज्ञापित। और फिर उसके बाद परु विज्जंती, प्ररूपित, जो भगवान ने किसी सब्जेक्ट का विस्तार से बताया है, प्ररूपित किया। फिर दंसिज्जंती यानी दर्शाना, उसको किस प्रकार से दर्शाया है। दर्शाने का मतलब है उपमा वगैरह देके, उसका दृष्टांत वगैरह देके। तो ये उपमा देकर करना, उसको दंसिज्जंती कहा। और निदंसिजंती का हेतु और दृष्टांत आदि के द्वारा समझाना, वो निदर्शित हो गया। और उसके बाद उपदंसिजंती, उपदंसिजंती का अर्थ है उपदर्शित, अर्थात बहुत सुगम शैली से, सिंपल रूप से, जिससे सब उसको ग्रहण कर सके, कम बुद्धि वाले भी ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से आग विज्जंती, पण विज्जंती, ये सारे शब्द आ गए। अब उसके बाद आया से एवं आया, एवं नाया, एवं मिन्नाया। तो इस प्रकार से भगवान की एवं आया, भगवान की इस प्रकार से इसमें आचरण किया गया है, आचार बताए गए हैं। एवं नाया, भगवान ने इस प्रकार से ज्ञापित किया है। एवं मिन्नाया, विज्ञापित किया है। और चरण करण परूपना आग विजयी, भगवान ने आचरण सूत्र में चरण सत्री और करण सत्री, ये एक खास मतलब जैन धर्म के, जैन दर्शन के विशेष शब्द हैं। चरण सत्री, करण सत्री, इसमें 70 प्रकार का ऐसा आचरण जो समय समय पर किया जाता है। तो उसमें आती हैं 5 महाव्रत आते हैं, और 10 टाइप के मतलब साधु के धर्म आते हैं, 17 प्रकार का संयम आता है। इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो 70 चीज़ें बनती हैं, जो करण सत्री, और 70 चीज़ें बनती हैं चरण सत्री में। करण और चरण, आचरण का मतलब है कि उसको समय समय पर करते हैं, हर समय करते हैं। और कुछ है करण जो समय समय पर करते हैं। तो बस इनमें इतना थोड़ा सा अंतर है आज चरण सत्री और करण सत्री में। और इनमें अलग अलग डिवीजन करके, मतलब 70 चीज़ें करण सत्री में, 70 चीज़ें चरण सत्री में ऐसे रखी गई हैं। तो चरण सत्र और करण सत्र, इनका सारा बताया गया है इसके अंदर। तो हमारा ये आचारण सूत्र जो है, ये भगवान की वाणी है, और इस पर प्रथम 32 आगमों में प्रथम है ये। तो आज हमने आचारण सूत्र का जो वर्णन हमने किया, समझा, तो हम इसको ध्यान में लेंगे और अगली बार अगले आगम का हम वर्णन करेंगे दोस्तों। तो इतना ही कहकर आज विषय को मैं